मेरी बड़ी दीदी की शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। उसका ससुराल हमारे गांव से 5 घंटे की दूरी पर था। बहनोई बहुत ही हैंडसम था, लेकिन हमेशा नशे में ही रहता था। मेरी दीदी से उसकी शादी पसंद की नहीं थी। ये लोग काफ़ी अमीर थे। मेरी दीदी थोड़ी सांवली थी। दीदी प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसका जापा करने के लिए दीदी के देवर के साथ दीदी के घर चली गई। मैंने आते ही दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया। मैं सबका ख्याल रखने लगी। और आकाश तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आलोक तो ज़रूरत के हिसाब से ही मुझसे बात करता था। मुझे आलोक से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह ज़्यादातर नशे में ही रहता था। लेकिन वो मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात न करता। दीदी से पूछकर मैं आकाश के मनपसंद का खाना बनाती। अब आकाश मुझे छुप छुप कर देखने लगा था। जब दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया तो घर में सभी बहुत खुश थे। दीदी अस्पताल में भर्ती थी। आकाश ने कहा, आज तुम मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा, ठीक है। आकाश धीरे धीरे मेरे हाथों को सहलाने लगा, फिर मेरे गालों पर हाथ फेरने लगा। मैंने भी आज पहली बार आकाश के होंठों को चूमा था और बड़ी देर तक चूमती रही, जब तक आकाश ने हटाया नहीं। आकाश बड़ी बेकाबू हुआ था। उसने मेरी कमीज को उतारा। मैंने भी उसके शर्ट के बटन को खोल दिए। उसने मेरे अंदर पहने बरा के हुक को खोले। उसके बाद वो मेरे ब्यूटी बॉल को चूमने लगा तो मैं और ज़्यादा बेकाबू हुई थी। आकाश मेरी बेली बटन पर आया तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। उस पर आकाश बेकाबू हुआ था और एक ही झटके में मेरी चीख निकलवा चुका था। ये था कहानी का शीर्षक। क्या आलोक और अल्पना में मोहब्बत होगी या नहीं, और प्रिया और आकाश की लव स्टोरी कहाँ तक पहुँच पाएगी। कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो अब सुनिए पूरी कहानी। अल्पना की छोटी बहन प्रिया की ज़ुबानी। हम 3 बहन और 3 भाई थे। बड़ी भाभी भाई के साथ शहर में रहती थी। मझली भाभी अपने मायके में रहती थी। मेरे भाई से हमेशा उसकी लड़ाई रहती थी। उसका कहना था कि मेरी जेठानी अलग रहती हैं तो तुम भी मुझे लेकर अलग रहो। तीनों भाई मेरे अच्छे खासे लंबे चौड़े थे। दोनों से छोटा भाई और भाभी हमारे साथ ही रहा करती थी। वे बात करने में बहुत अच्छी थी। सारे परिवार को लेकर चलती थी। बीच वाले भाई ने ही तेल निकालने की कई मशीनें लगा रखी थी। उसमें मेरे दोनों भाई काम करते थे। बड़ा भाई शहर में जॉब करता था। बड़ी भाभी भाई के साथ ही रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरे तीनों भाई बड़े थे। बड़ी भाभी का नाम रीना था। उससे छोटी भाभी का नाम पुष्पा था। सबसे छोटी भाभी का नाम अर्चना। पुष्पा पवन की पत्नी थी। पवन दूसरे नंबर का भाई था। उसकी पत्नी ही मायके में रहा करती थी। पुष्पा की ना मेरी माँ से बनती थी और ना ही हमसे बनती थी। वह अलग रहना चाहती थी। बड़ी भाभी ठीक ठाक थी। वह किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वह थोड़ी घमंडी थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई की सरकारी नौकरी थी। वह टीचर था। भाभी गांव में कम ही आती थी। जब उन्हें अपने मायके जाना होता तो 1-2 घंटे के लिए वह ससुराल घूमने के लिए आती। बस उसके बाद फिर चली जाती। ना ही वह किसी की बुराई करती और ना ही वह अपने आप में किसी को लगाती। मेरी माँ को भी बड़ी भाभी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि बड़ा भाई हर महीने माँ को पैसे भेज दिया करता था और 2 भाई एक साथ ही बिजनेस कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरी पुष्पा भाभी बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती थी। अब हम 2 बहन कंवारे रह गए थे। पुष्पा भाभी के गांव में ही मेरी बहन अल्पना की शादी हुई थी। अल्पना थोड़ी सांवली थी, लेकिन भगवान ने उसके नैन नक्श बड़े ही प्यारे बनाए थे। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पवन भाई ने उसकी शादी करवा दी। ये रिश्ता पवन भाई के ससुर ने करवाई थी। मेरी दीदी का पति आलोक पुष्पा भाभी के गांव से ही था। आलोक भी बहुत हैंडसम था और उसका छोटा भाई तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम था। आलोक की शादी उसके पसंद से नहीं हुई थी। वह शायद किसी और को चाहता था, लेकिन दहेज और तिलक की वजह से ये शादी मेरी बहन से हो गई थी। क्योंकि मेरे भाई ने बहुत खर्च किया था मेरी बहन की शादी में। जितना उन लोगों ने दहेज और तिलक की मांग की थी, उतना ही उन्हें चढ़ाया गया था। बहन को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के 2 साल के बाद उसकी विदाई करवाई गई थी, क्योंकि उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जल्दीबाजी में मेरी दीदी की विदाई करवाई गई थी। दीदी जब ससुराल पहुंची, उसको तुरंत अपनी सास की सेवा करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत बीमार थी। कई महीनों तक उसे अपनी सास के कमरे में ही सोना पड़ा था। आलोक जीजा मेरी दीदी से कभी बात ना करते। मेरी दीदी जीजा को बहुत चाहने लगी थी। कभी आलोक जीजा से सवाल नहीं करती, जो कहता वही करती। दीदी ने पहले सोचा कि शायद माँ बीमार है, इसकी वजह से आलोक उसके करीब नहीं जाता, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। आलोक मेरी दीदी को पसंद ही नहीं करता था। उसकी सास की तबीयत जब ठीक हुई, उसकी सास ने कहा,
अब से तुम अपने पति के कमरे में सोना। मैं अब ठीक हूँ, मैं बाथरूम जा सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ। उसकी सास ने कहा, मेरी चिंता छोड़ दो, अब तुम अपने पति पर ध्यान दो। वह कुछ आवारा दोस्तों के साथ बिगड़ गया है, उस पर थोड़ा लगाम लगाओ। उसकी सास ने कहा, तुम्हारी शादी को 3 साल बीत गए हैं। चलो 2 साल तो तुम्हारी विदाई नहीं करवाई गई थी, लेकिन अब तो 1 साल हो गए हैं तुम्हें अपने मायके से यहाँ आए हुए। तुम मेरे बेटे आलोक पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा अपने आप को ठीक करो। आज पूरा श्रृंगार करके उसके कमरे में जाना। मेरी मानो तो आज तुम अपनी शादी का जोड़ा पहनकर अपने कमरे में जाओ। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह भी है। दीदी अपनी सास को माँ से बढ़कर मानती थी। उसकी सास भी बहुत अच्छी थी। दीदी ने अपने सास के कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी सास चाहती थी। वे आज सज संवर कर अपने बालम का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते काफ़ी रात बीत चुकी थी। कमरे में बहुत अंधेरा भी था। तभी जीजा बिल्कुल नशे में धुत कमरे में बिना लाइट जलाए ही अपने बिस्तर पर गिर गए। जब दीदी चीखी तो वह हड़बड़ाकर उठे और कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? माँ अकेली है, तुम्हें माँ के साथ सोना चाहिए। दीदी ने कहा, माँ ने ही मुझे आज तुम्हारे कमरे में भेजा है। तुम भूल गए हो, आज हमारी शादी की सालगिरह है आलोक जी। आलोक ने बड़े ही बुरी तरह से कहा, अच्छा, पर मैं तो उस दिन को याद ही नहीं करता। दीदी थोड़ी उदास हुई थी, लेकिन उनको डर भी लग रहा था। कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी आप आराम कीजिए। आपको याद नहीं तो मुझे तो याद है। आप मेरे पति हैं और शायद आप सातों जन्म रहेंगे। जीजा जी हंसने लगे और कहने लगे, क्यों नहीं, तुम तो चाहोगी मैं सातों जन्म तुम्हारा पति रहूं, क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। अपनी शक्ल देखी है शीशे में, क्या तुम मेरे मुकाबले में खड़ी हो सकती हो? दीदी ने कोई जवाब ना दिया और कहा, देखिए आप अभी नशे में हैं, आपको आराम करना चाहिए। दीदी ने कहा, चलिए आप ऊपर सो जाइए, मैं आपके साथ ही आपके कमरे में नीचे फर्श पर सो जाऊंगी। अगर मैं अभी बाहर गई तो माँ मुझसे कई सवाल पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? आलोक जीजा अपनी शर्ट उतारने लगे। दीदी ने उनकी हेल्प की, उनके जूते उतारे, उनको तहमद लाकर दिया, अपने हाथों से जीजा को पहनाने लगी। जीजा ने बड़ी जोर से मेरी दीदी को अपनी बाहों में भर लिया। वे होश में नहीं थे। दीदी कांपने लगी थी, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने उसको छुआ था और वह भी उनका पति था। जीजा कहने लगे, ये इतना भारी भरकम कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसे उतार दो। दीदी बहुत डर रही थी। उसने डरते डरते अपने कपड़े उतारे। जीजा नशे में ही दीदी के जिस्म को बड़ी बेरहमी से मसल रहे थे। उन्होंने दीदी के बालों को पकड़कर जोर से बिस्तर पर धक्का दिया। दीदी बालों के सहारे लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर गई। उस पर आलोक ने अपना काबू पाया था। कुछ ही मिनटों में दीदी को हर जगह से घायल करते उसके जिस्म के साथ खेल रहे थे। कभी उसके ब्यूटी बॉल को जोर से अपने दांतों तले कुचल देते, कभी उसके बैली बटन को काट लेते, कभी गर्दन पर तो उन्होंने कई निशान बनाए थे। दीदी ने अपनी चीखों का गला घोंटा था। वह चिल्लाना नहीं चाहती थी। अगर वह चिल्लाती तो लोग क्या कहते? वह पूरी रात आलोक के नशे का निशाना बनती रही। दीदी का बिस्तर खून से लहूलुहान हुआ था। आज दीदी की पहली फर्स्ट नाइट थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द से ज़्यादा तो उसके जख्म उसको परेशान कर रहे थे। वो कल कैसे अपने सास के सामने खड़ी होगी? क्या जवाब देगी? क्या बताएगी? लेकिन दीदी अपने पति आलोक को बहुत चाहती थी। उसे आज बड़ा सुकून मिला था। वह रोज़ इसी तरह आलोक को देखकर तरसती रहती थी। आलोक आज उसे पूरा मिल चुका था। वह खुश थी, लेकिन आलोक नशे में था। शायद होश में होता वह उससे बात भी न करता। पिछले कई महीनों से सिर्फ बहुत ज़रूरी काम होने पर ही अल्पना से बात करता था। ज़्यादातर अपनी माँ के दवाई या फिर अपने कपड़े या फिर नाश्ता खाना पानी के समय ही बात करता था। उसके अलावा उसे कभी बात न करता था। लेकिन अल्पना उसे बहुत चाहती थी। बस जैसा भी था वो नशे में ही सही, लेकिन आज उसने अपने पति होने का अधिकार उसे दे दिया था। अल्पना पूरी सुहागन लग रही थी। वह ससुराल में रहते रहते थोड़ी निखर गई थी। उसका रंग भी थोड़ा साफ हो गया था। कपड़े पहनती तो बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उसके बाल काफ़ी लंबे थे और सिल्के थे। आज अल्पना हर जगह से सूजी हुई थी। गाल पर तो उसके कई निशान थे, गर्दन पर भी उसके कई निशान थे। आलोक अपनी प्यास बुझाकर थक कर नींद में चला गया और ऐसे ही बिस्तर पर ढेर हो गया। अब दीदी तुरंत उठी। अब तो सुबह हो चुकी थी। वह नहाने चली गई। नहाकर आई तो आंगन के बने मंदिर में पूजा करने चली गई। आज वह भगवान का बहुत धन्यवाद कर रही थी। आज उसका पति नशे में ही सही, लेकिन उसको पूरा सुहागन कर चुका था। वह मांग में बड़ा सा सिंदूर भरे भगवान का धन्यवाद कर रही थी। पूजा करके वह अपने सास का आशीर्वाद लेने गई। उसकी सास आज बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही अल्पना के चेहरे पर उसकी सास की नज़र पड़ी तो वह तड़प उठी, क्योंकि उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर
हर जगह जख्म के निशान थे, लेकिन वे अल्पना को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वे जानती थी उनका बेटा नशा करता है। आलोक के पिता फौज में थे और अभी उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई थी। वे ज़्यादातर ड्यूटी पर ही रहते थे। आलोक की खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा थी। आलोक ने ग्रेजुएशन तो की थी, लेकिन कोई जॉब नहीं करता था। वैसे आलोक के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। खेतों से अनाज पूरा हो जाया करता था। उसका छोटा भाई आकाश अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और वह पढ़ने में बहुत तेज़ था। आलोक से भी ज़्यादा हैंडसम था। गांव की आधा से ज़्यादा लड़कियां आकाश को पसंद करती थीं। आलोक भी बहुत हैंडसम था। आलोक और पुष्पा भाभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पुष्पा आलोक से 5 साल बड़ी थी। पुष्पा भाभी बस गोरी थी। नैन नक्श इतने खास नहीं थे, बाल भी छोटे छोटे थे। आलोक को स्कूल में कई लड़कियां चाहती थी। आलोक भी उन लड़कियों का फ़ायदा उठाता था। लड़कियों को खूब घुमाता फिराता खिलाता, बाद में उनको अपनी चाहत का निशाना बनाता। पुष्पा भी आलोक की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। पुष्पा ने ही पहल की थी। आलोक जब भी जहाँ भी बुलाता, जो भी मांगता वह देती। पुष्पा आलोक से शादी करना चाहती थी। वह आलोक के साथ सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन उसके पिता ने आलोक से शादी ना होने दी। उसके बाद पुष्पा की शादी तुरंत मेरे भाई से हो गई थी। मेरा भाई भी अच्छा खासा हैंडसम था। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी थी, लेकिन पुष्पा शादी के 1 महीने के बाद ही भाई से लड़ने लगी थी। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे गांव में सुविधा बहुत कम थी। हमारे गांव से बाजार काफ़ी दूर पड़ता था। पुष्पा का गांव शहर जैसा ही था, इसलिए उसे हमारे गांव में अच्छा नहीं लगता था। पुष्पा का कहना था कि भाई भी उसके साथ उसके गांव में जाकर रहे, वहीं पर कोई काम धंधा ढूंढ ले। लेकिन मेरा भाई तो खुद का बिजनेस कर रहा था, तो वो भला क्यों वहाँ पर जाता। इसी बात की दोनों की लड़ाई थी और पुष्पा भाभी बहुत ही पहुँची हुई चीज़ थी। शादी से पहले ही वह आलोक के साथ सब कुछ कर चुकी थी। आलोक एक नंबर का मनचला और अमीर लड़का था और ना ही कोई जॉब करता था। पूरा दिन बस यूं ही लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता। जो भी लड़की उसे प्रपोज करती, उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ वह सब कुछ करता और लड़कियां भी इसी में खुश हो जाती। उन्हीं में से पुष्पा भी थी जो आलोक पर मर मिटी थी। लेकिन पुष्पा के माता पिता आलोक के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने पुष्पा की शादी आलोक से नहीं की। आलोक को गांव में सभी जानते थे कि ये सभी लड़कियों को अपने चाहत का निशाना बना चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये था, वह कमाता भी तो नहीं था। इस वजह से पुष्पा के पिता ने उसकी शादी आलोक से नहीं करवाई थी। और जब उन लोगों ने पुष्पा के लिए मेरे भाई को तलाश किया, तो मेरा भाई उन्हें बहुत पसंद आया था। तुरंत उन लोगों ने चट मंगनी पट ब्याह कर दी। पुष्पा की शादी के 1 साल के बाद पुष्पा के पिता ने जानबूझकर मेरी दीदी को आलोक का रिश्ता बताया था और आलोक के बारे में सच्चाई छुपा ली थी, क्योंकि पुष्पा के पिता को भी मलाल था कि उनका दामाद उनकी बेटी की बातें कम सुनता है। उसी गुस्सा में उन्होंने मेरी दीदी का रिश्ता आलोक से करवा दिया था, ताकि उनकी बेटी का बदला वह ले सके। पुष्पा अभी भी आलोक से मिलती थी और उनके बीच वह सब कुछ होता था। लेकिन जब से मेरी बहन की शादी हुई थी, वे लोग मिलते थे, लेकिन बहुत छुपकर। किसी को कानों कान उनकी खबर ना होती थी। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी थी, मेरी दीदी की सास और ससुर, दीदी का देवर बहुत ही अच्छे थे। वे दीदी का बहुत मान सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे। दीदी भी उनको अपनों से बढ़कर मानती थी। दीदी की और आकाश की बहुत बनती थी। उस दिन जब नशे की हालत में दीदी के साथ आलोक ने वो सब किया था, दीदी की सास ने आलोक को बहुत बातें सुनाई थी, लेकिन आलोक को तो इस सब की आदत हो गई थी। आलोक ने अपनी माँ से कहा, अगर उसे मेरे कमरे में सोना है तो उसे इसी तरह का दर्द सहना पड़ेगा। उसे भी तो पता चले उसका पति क्या है। आलोक वैसे हमेशा रात को नशे में ही रहता था। वह कभी दीदी को बाहर लेकर नहीं जाता था। 2 महीने के बाद दीदी को उल्टियाँ शुरू हो गई। दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। दीदी की सास दीदी की बहुत देख रेख कर रही थी। दीदी की सास का कहना था कि अल्पना अगर अपने मायके गई तो आलोक के सर से जिम्मेदारी हटेगी, और वह नहीं चाहती थी आलोक के सर से ये जिम्मेदारी हटे। वह चाहती थी वह अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठाए और उसकी देख रेख करे। अल्पना जब प्रेग्नेंट हो गई तो आलोक थोड़ा नॉर्मल हो गया था। अब वह दीदी से आराम से बात करता। इस वजह से उसकी सास नहीं चाहती थी कि वो मायके जाए। अल्पना के सास का कहना था कि तुम अपनी छोटी बहन प्रिया को अपने हेल्प के लिए बुला लो, दोनों आपस में बातें करना, वह तुम्हारी हेल्प कर देगी। मेरी माँ भी इस बात के लिए तैयार थी। माँ ने कहा, ठीक है, मैं प्रिया को अल्पना के हेल्प के लिए भेज दूंगी। दीदी की डिलीवरी नज़दीक आई तो दीदी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। दीदी की बच्चेदानी बहुत नीचे थी, उसकी प्रेगनेंसी को खतरा था।
जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बताया था। दीदी की प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 महीना रहता था। दीदी की सास ने आलोक से कहा था कि तुम जाकर प्रिया को साथ ले आओ। आलोक ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ या फिर आकाश को भेज दो, मुझे अपने ससुराल जाने का कोई शौक नहीं। दीदी की सास ने माँ से बात की और आकाश को मुझे लेने के लिए भेज दिया। आकाश गाड़ी लेकर मेरे घर पहुँच चुका था। आकाश उस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ रहा था और मैं 9th क्लास में थी। आकाश को मैंने दीदी के बारात वाले दिन देखा था। आकाश मुझे बहुत पसंद आया था। सभी लड़कियां जूता चुराई के रस्म में आकाश को घेर कर बैठी हुई थी। वैसे आलोक जीजा भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। पुष्पा भाभी तो आलोक के पास से हट ही नहीं रही थी। आलोक भी पुष्पा से काफ़ी चिपक चिपक कर बातें कर रहा था, लेकिन हमें पुष्पा भाभी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इन दोनों के बीच कोई ऐसी बातें हैं, शादी हो गई। अल्पना के विदाई को रोक लिया गया था क्योंकि अल्पना की उम्र कम थी। जब उसकी सास की तबीयत खराब हुई तो जल्दीबाजी में उसकी विदाई करनी पड़ी थी। दीदी को आलोक जीजा बहुत पसंद आए थे और वो मन ही मन आलोक को बहुत चाहने लगी थी। दीदी को भी पुष्पा और आलोक के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे दीदी का देवर आकाश लेने आया तो माँ ने मेरा सारा सामान पैक कर दिया था और दीदी के लिए भी कई सामान भिजवाए थे। माँ ने आकाश को 521 रुपये विदाई दी थी, लेकिन आकाश ने माँ से 21 रुपये ले लिए और उन्हें 500 रुपये लौटा दिए। कहा कि बस शगुन के लिए मैं आपसे 21 रुपये ले लेता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। माँ को आकाश बहुत पसंद आया था। आकाश ने माँ का पैर छुआ था। मैं आकाश की गाड़ी में बैठ गई थी। आकाश ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह बहुत ही ज़्यादा शर्मीला लड़का था। मैं बार बार आकाश को शीशे में देखती थी क्योंकि मैं गाड़ी के पिछले सीट पर बैठी थी। आकाश ने गाड़ी में पुराने गाने चला दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सफ़र बीते ही ना और मैं बस आकाश को देखती रहूं, पर ऐसा खूबसूरत सफ़र तो पल भर में ही बीत गया। मैं बस आकाश को ही देखती रही। ये सफ़र कब बीता मुझे पता ही नहीं चला। उस बीच आकाश ने मुझसे कोई बात नहीं की। रास्ते में उसके दोस्तों की कॉल आ रही थी। 2 दिन के बाद उसका स्कूल खुलना था और मैं तो अपने स्कूल से लंबी छुट्टी लेकर यहाँ आ गई थी। मुझे उसका कॉल सुनकर बहुत ही परेशानी हो रही थी कि 2 दिन मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, क्योंकि कल्पना दीदी बताती थी कि आकाश स्कूल से ट्यूशन जाता है और रात को ही घर आता है और वह अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मगन रहता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वह दीदी के साथ गप्पे मारता था। दीदी से उसकी बहुत बातचीत होती थी। मैं जब भी फ़ोन करती तो आकाश घर पर होता, तभी मैं फ़ोन करती थी ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। कभी तो आकाश ही दीदी का फ़ोन उठा लेता, बस हेलो करके और नाम पूछकर दीदी को पकड़ा देता। अब तो मैं खुद चलकर आकाश के पास आ गई थी, तो मैं कैसे उसके बिना बिताती। मैंने आते ही दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया। मैं सबका ख्याल रखने लगी। दीदी के सास का सबसे ज़्यादा, आकाश का, उसके बाद आलोक तो ज़रूरत के हिसाब से ही मुझसे बात करता। मुझे आलोक से बहुत डर लगता था क्योंकि वह ज़्यादातर नशे में ही रहता था, लेकिन वो मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात न करता। दीदी से पूछकर मैं आकाश के मनपसंद का खाना बनाती। अब आकाश मुझे छुप छुप कर देखने लगा था। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। आकाश को बाथरूम जाना था। वह वॉशिंग मशीन के तरफ चला आया। मैं बिल्कुल बाथरूम के दरवाजे पर ही बैठी थी। उसने कहा, प्रिया, तुम्हें कल्पना भाभी बुला रही हैं। जबकि आकाश ने ये बात झूठ बोला था। उसे बाथरूम जाना था। मैं जब गई तो कल्पना दीदी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुप से वापस आ गई। बाथरूम के गेट के सामने ही खड़ी हो गई। आकाश तौलिया ले जाना ही भूल गया था। वह नहाने गया था। मैंने देखा उसका तौलिया वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रखा था। जब काफ़ी देर हो गया तो मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बजाया और कहा, आकाश, तुम तौलिया बाहर ही भूल गए हो। आकाश ने अपना आधा हाथ निकालकर तौलिया लेना चाहा, तब तौलिए के साथ मैं भी अंदर चली गई। आकाश ने कहा, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैंने कहा, पहले ये बताओ आकाश, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कौन सी जगह है प्रपोज करने का? आकाश ने कहा, तुम खूबसूरत हो, सुंदर हो। मैंने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और शायद पहली लड़की हो जो मुझे अच्छी लगी हो। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो तुम्हारी ये फूले फूले दोनों गाल है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा मन तो कर रहा है इसे अभी काट लूँ, क्योंकि तुमने मुझे अभी तक तौलिया नहीं दिया। मुझे पूरा देख लिया है। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। आकाश ने जब ऐसा कहा तो मैं तो जैसे खुशी के मारे दीवानी हुई थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आकाश ये सब भी कह सकता है। मैंने तुरंत अपने गाल को उसके होंठों के पास कर दिए
और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सज़ा के लिए तैयार हूँ और मुझे इसका सबूत चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। आकाश भी बेकाबू हुआ था। उसने मेरे दोनों गालों को अपने होठों में भरकर चूमने लगा था। तो जैसे मैं दीवानी हो गई थी, ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया सिमट आई हो। आकाश 5 मिनट तक मेरे गालों पर ही चिपका रहा। हमने एक दूसरे को बाथरूम में ही प्रपोज कर दिया था। मैंने आकाश को तौलिया दिया, अपने गालों को पोंछती हुई बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया ही नई हो गई हो। आकाश नहाकर तैयार होने लगा। उसे स्कूल जाना था। मैंने भी जल्दी से आकाश के लिए नाश्ता तैयार किया, उसके जूते जुराब सब कुछ ढूंढ कर रखे। आकाश ये सब देखकर बहुत ही खुश हुआ था। उसने धीरे से मुझे आंख मारी और बस्ता लेकर निकल पड़ा। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतज़ार था, क्योंकि पूरा दिन उसका स्कूल में लगना था। इधर दीदी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि दीदी की प्रेगनेंसी के दिन भी करीब आ रहे थे। शाम को जब आकाश आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन शाम को ही दीदी को प्रेगनेंसी दर्द होने लगा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा था। आलोक दीदी को अस्पताल ले गया था। दीदी की सास भी दीदी के साथ थी। आलोक भी अस्पताल में ही था और उसने फ़ोन किया था कि आकाश प्रिया से कहो कि वे जल्दी से खाना बना ले और खाना लेकर तुम दोनों अस्पताल में पहुंचो। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं और आकाश दोनों खाना लेकर अस्पताल के लिए निकल चुके थे। आज आकाश ने कहा था कि तुम मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आकाश से कहा, तुम्हें भतीजा चाहिए या भतीजी? आकाश ने कहा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, वैसे तो मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। लड़का होगा तो भी चलेगा, क्योंकि लड़का आलोक जीजा पर ही जाएगा और तुम पर जाएगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। लड़की तो शायद उससे भी ज़्यादा सुंदर होगी। आकाश ने कहा, हाँ मुझे भी लड़की बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही मेरी कोई बुआ है और ना ही मेरी कोई मौसी, इसलिए मुझे तो पहले भतीजी चाहिए। मैंने कहा, भगवान की कृपा होगी तो शायद दीदी को लड़की ही हो। उसने कहा, ज़रूर, भगवान पहले मेरी भाभी की सेहत अच्छी कर दे, क्योंकि मेरी भाभी सबसे प्यारी है। मैं उनका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ की अपनी माँ से बढ़कर सेवा की थी। और जबकि मेरा भाई इतना आवारा लड़का है, उसके बाद भी वो मेरे भाई को ऐसे चाहती हैं जैसे मेरा भाई उनका भगवान हो। मेरी माँ भी भाभी को बहुत चाहती हैं। मैंने कहा, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मुझे माँ जी भी बहुत अच्छी लगती हैं। जभी तो दीदी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वह कभी मायके को याद नहीं करती, क्योंकि उनको यहाँ सब कुछ भगवान ने दे दिया है। इसी तरह बात करते करते हम अस्पताल पहुँच चुके थे। आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतारा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। अस्पताल पहुँचते ही हमें पता चला कि दीदी ने एक बहुत ही प्यारी सी लक्ष्मी को जन्म दिया है। हमारी खुशी तो दुगनी हो गई थी। मैं खुशी में माँ जी के गले लग गई और आकाश भी हम दोनों के गले लग गया। प्रिया, हमारे घर लक्ष्मी आई है। मैंने तो रोज़ पूजा करके लक्ष्मी की ही मांग की थी और देखो भगवान ने हमें लक्ष्मी ही दी है। और आलोक भी बड़ी मुस्कुरा रहा था। वो मेरी दीदी के पास से हट ही नहीं रहा था। वह दीदी के सर को अपने हाथों से सहला रहा था, दीदी का धन्यवाद कर रहा था। तुमने इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। सब उस छोटी सी बच्ची को एक दूसरे के हाथों से ले रहे थे। मारे खुशी के सब झूम उठे थे। आकाश तो तुरंत अस्पताल के नर्स को पैसे बांटने लगा था। आलोक भी बहुत खुश था। तुरंत अपने दोस्तों को बुलाकर पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी गई। 2 घंटे के बाद माँ जी ने कहा, तुम दोनों घर जाओ, 2 दिन के बाद छुट्टी होगी। प्रिया, तुम सुबह खाना बनाकर आकाश के साथ अस्पताल आ जाना। हम दोनों माँ जी का पैर छूते घर के लिए निकल पड़े थे। आज हम दोनों घर पर बिल्कुल अकेले थे। आलोक भी अस्पताल में ही था और माँ जी भी अस्पताल में ही थी। आकाश और मैं अकेले घर में थे। आधी रात तक तो हम दोनों अपनी भतीजी के बारे में बात करते रहे। ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे, कितनी खूबसूरत है। आकाश ने और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। हम खुशी में खाना खाना ही भूल गए थे। मुझे याद आया आकाश को सुबह स्कूल जाना है और आकाश ने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैं तुरंत आकाश के लिए खाना लेने चल पड़ी। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जा रही हो, मुझे अकेला छोड़कर? मैंने कहा, मैं क्यों जाऊँगी तुम्हें अकेला छोड़कर, मैं तो आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ। आपने खुशी के मारे दिन से कुछ नहीं खाया। आकाश ने कहा, तुमने भी तो नहीं खाया, चलो हम दोनों साथ में ही खाना लेने चलते हैं। मैंने कहा, नहीं मैं ले आती हूँ, तुम बैठो। आकाश ने कहा, 2 दिन के बाद तुम्हें मेरे लिए फुर्सत कहाँ होगी, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। घर में मेहमान आने चालू हो जाएंगे, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है। हमारी भतीजी को देखने सब आने लगेंगे तो तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलेगी। चाय पानी नाश्ता यही सब करती रहोगी।
मैं बस तुम्हें दूर से देखता रहूँगा, इसलिए मैंने 2 दिन के लिए स्कूल की छुट्टी ले ली है और घर में ही एक दूसरे को निहारते रहेंगे। आकाश मेरे साथ ही खाना लेने आया। हमने एक दूसरे को मुंह में खाना खिलाया। रात के 2 बज चुके थे। आकाश 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं हो पा रहा था। दूर तो मुझे भी आकाश से नहीं जाना था। बस चलता तो आकाश को अपनी नज़रों में बसा लेती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। आकाश ने कहा, आज तुम मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा, ठीक है। आकाश धीरे धीरे मेरे हाथों को सहलाने लगा, फिर मेरे गालों पर हाथ फेरने लगा। मैंने भी आज पहली बार आकाश के होठों को चूमा था और बड़ी देर तक चूमती रही, जब तक आकाश ने हटाया नहीं। आकाश बड़ी बेकाबू हुआ था। उसने मेरी कमीज को उतारा। मैंने भी उसके शर्ट के बटन खोल दिए। उसने मेरे अंदर पहने हुए बरा के हुक खोले। उसके बाद वो मेरे ब्यूटी बॉल को चूमने लगा तो मैं और ज़्यादा बेकाबू हुई थी। आकाश मेरी बेली बटन पर आया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। आकाश बेकाबू हुआ था और एक ही झटके में मेरी चीख निकलवा चुका था। मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। वो बड़ी आराम आराम से मेरे कान में कह रहा था, बस थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह करते करते सुबह हो गई। मेरे दोनों ब्यूटी बॉल अब लाल हो चुके थे। आकाश सुबह तक मुझसे चिपका रहा। मुझे भी बड़ा सुकून मिल रहा था और मीठा मीठा दर्द भी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, हम होश में आए। एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। अब हम दोनों को एक ही चिंता सता रही थी कि हमने शादी से पहले ये क्या कर लिया। अभी तो हमने प्यार का इजहार ही किया था, लेकिन यहाँ तो हम सुहाग रात भी मना चुके थे। सुबह आकाश मुझे बाथरूम ले गया और हम दोनों एक साथ नहाए। आकाश ने कहा, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं 12वीं का पेपर देते ही तुमसे शादी कर लूँगा, तुरंत विदाई करवा लूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, आकाश, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हम दोनों ने जल्दी जल्दी खाना बनाया क्योंकि हमें अस्पताल जाना था। आकाश ने स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ली थी। वह पूरा दिन मेरे साथ रहने वाला था। हम अस्पताल पहुँचे तो माँ जी ने हमसे खाना लिया और हमें आशीर्वाद दिया। हम दोनों ने अपने भतीजे को खिलाया। माँ जी ने कहा, तुम अब दोनों घर जाओ, घर पर तैयारियां शुरू करो। बाजार जाकर बच्चे का झूला और जच्चा का खाने पीने के लिए सामान लाना था, तो हम अस्पताल से ही पहले बाजार गए। रास्ते में आकाश ने मुझे अपने बगल में ही बिठाया था। मुझे बार बार टच करता। मुझे भी बहुत अच्छा लगता। उसने मुझसे रास्ते भर बात की। कहा कि जब मैं तुम्हें पहली बार लेकर आ रहा था तो तुमने एक बार भी पलके नीचे नहीं की थी, सिर्फ मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं भी शीशे में चाहता था कि तुम्हें देखूं, लेकिन मैं जब भी देखता तो तुम मुझे ही घूरती रही, मुझे देखने का मौका ही न दिया। और आज जब मौका है तो मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ने वाला। अब वो कभी मेरे कमीज में हाथ डालता, कभी मेरे पेट को छूता, कभी मेरे ब्यूटी बॉल को छूता। मुझे भी काफ़ी सुकून मिलता। ऐसा लगता ये दिन बीते ही ना। हमें बाजार से खरीदारी करते करते शाम हो गई थी। आकाश ने कहा, हम खाना यहीं खा लेते हैं और आइसक्रीम को पैक करवा लेते हैं, क्योंकि आज आइसक्रीम नाइट होगी। मैं आइसक्रीम को तुम्हारे ब्यूटी बॉल पर रखकर चूसूंगा। आज की रात को यादगार बनाऊंगा ताकि तुम कभी भूल ही ना पाओ। मुझे उसकी बातों से बहुत शर्म आ रही थी। मेरे गाल बिल्कुल पिंक हो रहे थे। मैंने कहा, ले लो। घर आते समय आकाश ने आइसक्रीम पैक करवा ली। घर पहुंचते ही आकाश मुझे लेकर बिस्तर पर गिर चुका था। उसने कहा, एक भी पल खराब नहीं करना, बस एक दूसरे में ही समाना है। कल से तुम फिर से अलग कमरे में सोओगी और मुझे अलग कमरे में सोना पड़ेगा। आकाश ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने आइसक्रीम को मेरे ब्यूटी बॉल पर रखकर चूसने लगा। मैं भी बेकाबू हुई थी। आज रात फिर से हम एक दूसरे में खो गए थे। सारी रात इश्क के समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। पूरे कमरे में मेरी सिसकियाँ और आहें गूंज रही थी। ऐसे करते करते सुबह हुई। हम फिर से सुबह एक साथ बाथरूम में नहा रहे थे। आज तो आकाश ने बाथरूम में भी मुझे नहीं छोड़ा था। बाथरूम में भी उसने खूब रोमांस किया था। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। हम दोनों ने एक साथ पूजा किया, अस्पताल के लिए निकल आए। आज दीदी को छुट्टी मिलने वाली थी। मेरी भतीजी को घर में लाया जाना था। हम दोनों ने अपनी जान लगाकर पूरी तैयारी की थी। बड़ी जोरों शोरों से दीदी का घर में स्वागत किया था। दीदी भी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल आलोक की तरह थी। दीदी आलोक को तो न जाने कितना चाहती थी। अब तो उनकी चाहत दुगनी हो गई थी, क्योंकि आलोक भी अब बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। वह दिन में भी दीदी से खूब बात कर रहा था। दीदी तो आज बहुत खिली खिली लग रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया की दौलत उनको मिल गई हो, क्योंकि उनके पति उनसे पहली बार बड़ी खुश नज़र आ रहे थे। आज वह बिना शराब पिए दीदी से बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी
कि आज 2 दिन से उन्होंने शराब को हाथ तक न लगाया था। इस बात से दीदी की सास भी बहुत खुश थी। वह तो अपनी पोती को देखकर ही बहुत खुश थी। आकाश ने घर में झाड़ू बर्तन के लिए नौकरानी को रख लिया था, क्योंकि अब काम डबल हो गया था। मुझे तो दीदी का जापा करना था। मुझे यहाँ आए हुए अब 2 महीने बीत चुके थे। मैंने अपने स्कूल की छुट्टियों को भी बढ़वा लिया था। आज दीदी के बेटी का नामकरण था। घर में बहुत मेहमान भरे हुए थे। मेरे माँ पापा, भाई भाभी सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। पुष्पा भाभी भी भाई के साथ यहाँ आई हुई थी। पुष्पा भाभी की नज़रें बराबर आलोक जीजी पर जमी हुई थी। आलोक ने एक बार भी पुष्पा की तरफ नहीं देखा था। पुष्पा को तो बड़ी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि आलोक ने पिछले 15 दिनों से एक बार भी शराब को हाथ नहीं लगाया था और वे अब लगातार अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे थे। दीदी की बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, लेकिन भगवान ने एंड टाइम पर दीदी को बचा लिया था और दीदी ने बिल्कुल नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया था। आज दीदी नहा धोकर पूरा श्रृंगार करके गजब ही लग रही थी। दीदी यहाँ रहकर बहुत ही ज़्यादा साफ हो गई थी। दीदी की सास हमेशा उसको नई नई क्रीम लाकर देती, जिससे दीदी का चेहरा बिल्कुल गोरा हो गया था। वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनका रंग बिल्कुल साफ हो गया था और बच्ची का कलर तो बिल्कुल दूध जैसा था। बहुत ज़्यादा गोरी थी। वह बिल्कुल आलोक की तरह थी। आलोक भी बहुत गोरा था और हैंडसम था और आकाश तो उन दोनों से कहीं बढ़कर था। उनका रंग रूप तो बिल्कुल ही अलग था। एक बार कोई देख ले तो ज़रूर पलट कर देखता। आज तो आलोक दीदी के पास से उठ ही नहीं रहा था। आलोक दीदी के कान में कहने लगा, यार कब ये फंक्शन ख़त्म होगा और तुम मुझे अकेले मिलोगी। तुमसे मिले पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। अब मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। दीदी अपने पति आलोक की बात सुनकर बड़ी ही शर्मा रही थी। दिन भर कार्यक्रम चलता रहा। पहले हवन हुआ, नामकरण हुआ, उसके बाद खाना हुआ। मम्मी पापा भी अपने घर चले गए। भैया भाभी भी अपने अपने घर चले गए। आज पुष्पा भी भाई के साथ अपनी मर्जी से मेरे घर गई थी। जैसे ही रात हुई, छोटी पाखी को दादी के पास झूले में लिटा दिया गया। दोनों दादी पोती सो गई। उसके बाद आलोक दीदी को गोद में उठाकर कमरे में ले गया। आज पहली बार उसने बिना शराब पिए दीदी के साथ रोमांस किया था। दीदी भी उसके इस प्यार के लिए तरस रही थी। वे दोनों एक दूसरे में चिपटे रहे। जब रात के 2 बजे तो आकाश भी अपने कमरे से उठकर धीरे से मेरी खिड़की पर आया था। मैं भी आंखों में उसका इंतजार लिए खड़ी थी। तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर किया। हमने भी अपना रोमांस शुरू किया, लेकिन इस बार रोमांस बहुत छोटा रहा, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था कोई हमें देख ना ले। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दीदी रात को उठी थी तो मेरे कमरे में आना चाहती थी। वो मुझसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहती थी। मैंने जल्दीबाजी में अपने दरवाजे का कुंडी भी ना लगाया था और रंगे हाथों दीदी ने हम दोनों को बिना कपड़ों के बिस्तर में देख लिया था। दीदी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, कहा, जिसका मुझे शक था आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आकाश जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। आकाश और हम दोनों बहुत डर रहे थे। हमने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और दीदी के पैरों में बैठ गए। दीदी ने कहा, मैंने हॉस्पिटल में ही तुम दोनों के इशारे देख लिए थे। तुम दोनों एक दूसरे को आंख मार रहे थे, वो मैंने देखा था, और बिस्तर में जो आज कर रहे थे वो भी देख लिया। लेकिन तुम लोगों ने बहुत जल्दीबाजी की। कम से कम शादी का इंतज़ार तो कर लेते। चलो अब तो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी और आलोक के सामने तुम्हें अपने मुंह खोलने होंगे और अपने प्यार को स्वीकार करना होगा। दीदी हम दोनों का हाथ पकड़कर माँ जी के पास ले गई और आलोक को भी बुला लिया। मेरे तो पैर इतने कांप रहे थे कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ना ही मैं दीदी से नज़रें पिला पा रही थी। मैं माँ जी के पैरों में जाकर बैठ गई। उनसे कहने लगी, माँ जी मैं आकाश के बिना नहीं रह सकती। मैं आकाश से बहुत प्रेम करती हूँ और आकाश भी मुझसे प्रेम करता है। आकाश भी माँ जी के पैरों में बैठ गया और अपना सर हाँ में हिलाने लगा। माँ जी ने कहा, ठीक है, अभी तुम दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जब तुम्हारे पिताजी फौज से आएंगे तब तुम दोनों की शादी होगी। आकाश ने तुरंत कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि प्रिया यहीं पर रहे। माँ ने कहा, नहीं, अब तो प्रिया को अपने घर जाना ही होगा, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं माँ जी की तरफ बिनती भरे नज़रों से देखने लगी। आकाश भी कहने लगा, माँ जब हम दोनों की शादी हो ही रही है तो हमें एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। माँ हंसने लगी और कहने लगी, तुम पिछले 3 महीने से एक दूसरे को समझ ही रहे हो और आज नतीजा प्रेम का निकला है, तो आगे भी मैं चाहती हूँ तुम दोनों के अंदर प्रेम बना रहेगा। लेकिन जो समाज की रीति रिवाज है उसे नहीं भूलना चाहिए। तुम दोनों को अब अलग रहना पड़ेगा। जब प्यार किया है तो डरना क्या।
थोड़ी जुदाई भी बर्दाश्त करनी चाहिए। और वह प्यार ही क्या जिसमें कोई जुदाई ना हो, इंतज़ार ना हो। तुम कल ही प्रिया को ले जाकर उसके घर छोड़कर आओगे और प्रिया के घर वालों को भी ये खबर बता देना। उम्मीद करती हूँ उन लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं होगा। कल्पना ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, न मेरे भाइयों को, न माँ को, ना ही मेरे पिताजी को कोई एतराज़ होगा। माँ जी, आप ठीक कहती हैं। और हाँ, ये जुदाई ज़्यादा दिन नहीं होगी। 10 दिन के बाद ही तुम्हारे पापा फौज से छुट्टी पर आ रहे हैं और अपनी पोती से मिलना चाहते हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके छोटे बेटे की शादी है तो वे और खुश होंगे। बस 15 दिन की बात है। आकाश मुझे लेकर मेरे घर छोड़ने आया था, पर आकाश बहुत उदास था। मैंने आकाश से कहा, आकाश, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। अब तुमसे ध्यान हटाऊंगा तो ही पढ़ाई पर लगाऊंगा। अब सारे रास्ते हम गाड़ी में एक दूसरे से रोमांस करते घर पहुंचे थे। जब माँ को ये बात बताई, माँ ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और मेरे दोनों भाई को भी कोई एतराज़ नहीं था। 15 दिन के बाद मेरी शादी की डेट रखी गई थी। 15 दिन ऐसे लगे जैसे 15 साल। 15 दिन के बाद मेरी शादी आकाश से हो गई। आकाश ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, वह लगातार पढ़ता रहा। उसने मेरे प्यार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आकाश ने मेरा भी एडमिशन ओपन से करवा दिया था। मैं भी यहाँ पर आकाश के साथ ही पढ़ रही थी। हमने अभी बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं की थी। आकाश ने कहा था, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। मैं भी आकाश की बातों से सहमत थी। अब आलोक कभी शराब नहीं पीता था। आलोक ने ही दीदी को वे सारी बातें बताई थी। उसने बताया था कि पुष्पा आलोक को हद से ज़्यादा चाहती थी। पुष्पा ने आलोक को पाने के लिए उसको भांग पिलाया था और आम के बाग में बने कमरे में उसके साथ सुहागरात मनाई थी। आलोक को वह किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, लेकिन आलोक की हरकतों की वजह से उसके पिता ने उससे शादी नहीं की, क्योंकि गांव की कितनी लड़कियां उस पर मरती थी और वह शराब पीता था, जिसकी वजह से पुष्पा के बाप ने उससे शादी नहीं की थी। पुष्पा अपने घर में इकलौती लड़की थी। दीदी ये सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन पुष्पा के बारे में उसने अपने भाई को कुछ न बताया, क्योंकि ये सब उसके शादी से पहले की बातें थी। और अब शायद उसे एहसास हो गया था कि उसे अपने पति के साथ ही रहना होगा, क्योंकि मेरा भाई भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। लेकिन अब जब आलोक अपनी पत्नी से प्यार करने लगा, दारू शराब छोड़ दिया, उसने आलोक के अंदर इतना बदलाव देखा। वह भी उसकी पत्नी की वजह से पुष्पा को बहुत शर्म आई थी। शायद तभी वह अपने पति के साथ अब अपने ससुराल में रह रही है। माँ ने पुष्पा को और भाई को अलग कर दिया। मेरी माँ भी चाहती थी कि उन दोनों का घर बस जाए। मेरा छोटा भाई और भाभी माँ के साथ रहते। अर्चना भाभी कल्पना की कॉपी थी। वह घर में सबसे छोटी थी, लेकिन सबको ही खुश रखना चाहती थी। मेरी माँ को बिल्कुल माँ जैसे प्यार करती और मेरी छोटी बहन से अपनी बहनों जैसी प्यार करती। मेरी छोटी बहन की शादी उसने अपने कज़न से तय की थी। मेरी छोटी बहन की मंगनी हुई, उसके बाद उसकी शादी हो गई। हम सभी खुश थे। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।